बहुत सारे लोग आज भी कैश में लोन एक्सेप्ट करते हैं, कैश में लोन देते हैं, लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि कैश में लोन लेना या देना दोनों ही अपराध है। आप ना ही तो किसी से कैश में लोन एक्सेप्ट कर सकते हो, ना ही दे सकते हो। सिर्फ आप लोगों को 19,999 तक की लिमिट दी गई है, यानी 19,999 तक का कैश लोन आप दे सकते हो और 19,999 तक का कैश लोन आप रिसीव कर सकते हो। इससे ज्यादा का अगर आप लोगों ने कैश लोन लिया या दिया तो इनकम टैक्स नोटिस आपके पास आ सकता है। कितनी पेनल्टी लगेगी, क्या होगा, सब आज की इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। देखिए हुआ क्या, ये एक पर्सन है, इस पर्सन ने, ये राम है और ये श्याम है। राम ने श्याम से 4 लाख रुपए उधार ले लिए इन कैश। श्याम ने राम को उधार दिया 4 लाख रुपए का। अब हुआ क्या, इन्होंने 4 लाख रुपए का लोन भी ले लिया और आपस में एक लोन एग्रीमेंट भी बना लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दोनों ने दिखा दिया कि हमने कैश के अंदर लोन का लेना दिया किया है। अब हुआ क्या, जैसे ही ये बात डिपार्टमेंट को पता चली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोनों के पास नोटिस भेज दिया, राम के पास भी भेज दिया, श्याम के पास भी भेज दिया कि आप लोगों ने कैश के अंदर लोन लिया दिया है, तो आप लोग मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब यहाँ पे जो राम है, राम को लोन लिया था, राम ने लोन को एक्सेप्ट किया था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला, सेक्शन 185 आप लोगों के पास ट्रिगर कर जाएगा। सेक्शन 185 साफ तौर पे कहता है कि आप 19,999 से ज्यादा का कैश लोन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने 4 लाख रुपए का लोन एक्सेप्ट किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कौन से सेक्शन में लगेगी, सेक्शन 450 में आपके पास पेनल्टी लग जाएगी। कितने अमाउंट की पेनल्टी लगेगी, 100% की पेनल्टी लगेगी। 100% ऑफ अमाउंट जितना लोन प्रोवाइड किया गया है। 4 लाख का यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया तो पूरे 4 लाख की यहाँ पे पेनल्टी लग जानी है, तो 4 लाख की पेनल्टी इस पर्सन के ऊपर लग जाएगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, देखो एक कितना बड़ा रूल इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमारे पास है, इतना बड़ा सेक्शन क्या बोलता है कि बिल्कुल इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लगा दो। अगर 20 लाख का लोन लिया होता तो डायरेक्टली 20 लाख की पेनल्टी है। तो आप लोगों ने कोई भी कैश में लोन नहीं लेना है, लेने के ऊपर भी आप लोगों को पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके बाद इनकम टैक्स नोटिस गया श्याम के पास, तो श्याम ने बोला सर देखिए मैंने लोन लिया नहीं था, मैंने तो किसी प्रकार का कोई लोन नहीं लिया, मैंने तो लोन दिया था, मैंने तो लोन दिया था। किसको, राम को। और जब आप लोग ऑलरेडी 100% की पेनल्टी राम से ले चुके हैं तो मेरे पास क्या करने आए हैं। राम ने आपको पेनल्टी दे दी ना 4 लाख की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेनल्टी मिल गई, अब मुझसे क्यों आपने नोटिस भेजा है, मुझसे क्या लेने आए हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, देखिए लोन सिर्फ लेना अलाउड नहीं है, देना भी अलाउड है। यानी कि आपके पास सेक्शन 188 ट्रिगर हो जाएगा, लोन को देना भी डिसअलाउड है। आप किसी को 19,999 से ज्यादा का लोन नहीं दे सकते हैं इन कैश, ये सेक्शन 188 बोलता है। अब ये पर्सन जो है ये सुनकर भौचक्का हो गया कि अच्छा मैं लोन दे भी नहीं सकता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला हाँ जी आप लोन को दे भी नहीं सकते। यहाँ पे आपके पास पेनल्टी लग जाएगी सेक्शन 453 में। सेक्शन 453 क्या बोलता है, अगर आपने लोन दे दिया 100% पेनल्टी आपको भी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, राम और श्याम दोनों के दोनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास गए। उन्होंने बोला सर ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सरासर नाइंसाफी है। नाइंसाफी कैसे है सर, 100% पेनल्टी तो मैंने पे कर दी। श्याम बोला 100% पेनल्टी आप मुझसे भी मांग रहे हो, तो डिपार्टमेंट के पास तो 200% अमाउंट पहुंच गई। डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं, सेम अमाउंट का लोन दिया तो भी पेनल्टी, सेम अमाउंट का लोन लिया तो भी पेनल्टी। अब दोनों ही पर्सन यानी जो लोन दे रहा है और ले रहा है दोनों 100% पेनल्टी देंगे। डिपार्टमेंट के पास कितनी पहुंची, 200% पेनल्टी। तो यहाँ पे इन दोनों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला ये तो सरासर नाइंसाफी है। इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला देखिए इंसाफी हो नाइंसाफी हो हम तो वो करेंगे जो कौन बोलेगा, जो एक्ट बोलेगा। एक्ट के अंदर सेक्शन 185 बोलता है नहीं एक्सेप्ट कर सकते, 188 बोलता है नहीं दे सकते। दोनों केसेस में 450 और 451 सेक्शन क्या बोलते हैं, आप लोगों को पेनल्टी लग जाएगी 100% की। तो गाइस ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने भी ना ही कैश में लोन एक्सेप्ट करना है ना ही कैश में लोन देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेशन लेने के लिए नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।